हेलो, हम लोग क्लास 10 कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? अभ्यास पढ़ेंगे, क्योंकि हम पीछे जो होता है वो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यास। अभ्यास का पहला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ए दिया है 6 सहसंयोजक आबंध है, बी है 7 सहसंयोजक आबंध है, सी है 8 सहसंयोजक आबंध है, डी है 9 सहसंयोजक आबंध है। आंसर इसका उत्तर लिखते हैं, क्या होगा? ये ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्या है? 7 सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए यहाँ से हम ध्यान देते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, जिसका मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, का आबंध ये बन गया। और ये क्या है? कार्बन जो है ये 6 हाइड्रोजन से जुड़े हैं। तो 6 हाइड्रोजन से जुड़े हैं मतलब कि क्या हुआ? ये 6 आबंध ये हो गया, तो 6 आबंध ये, एक कार्बन का एक आबंध, 7 आबंध हो गया। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, 7 सहसंयोजक आबंध है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? ब्यूटेनॉन चतुः कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में दिया है, ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, डी है एल्कोहल। तो ध्यान देते हैं पहले कि ये लिखा है क्या है। क्या है? ब्यूटेनॉन। तो पहले हमें पता है कि क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह जो होता है, ये जो होता है हमारा चेन जो होता है कार्बन का, ये जो क्रियात्मक समूह के जो होते हैं अनुलग्न, ये क्या होते हैं? ये लास्ट में जुड़ते हैं। तो ये लास्ट में जुड़ते हैं, इसका मतलब क्या जुड़ा है? देखिए इसमें ब्यूटेन धन आन बराबर क्या होगा? ब्यूटान। तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है? आन जुड़ा है। तो हम देखते हैं कि ये चारों में से कौन ऐसा क्रियात्मक समूह है जिनका अनुलग्न क्या होता है? आन होता है। तो इसमें सी कीटोन होता है जिसका अनुलग्न क्या होता है? आन होता है, ओ यानी ऑन। प्रश्न नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ये दिया है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी है ईंधन आर्द्र है, डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। उत्तर इसका क्या होगा? कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कभी भी आप हम ध्यान देते हैं कि जब जो होता है आग अच्छे से नहीं जलता है तो क्या होता है? उसमें ज्यादा कालिख निकलती है, इसलिए क्या हो जाता है? ये बर्तन की तली जो होती है काली हो रही होती है। प्रश्न नंबर 4, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, CH3Cl में निम्नलिखित आबंध निर्मित होते हैं। देखिए हम लिखते हैं कार्बन के, हमें पता है कि कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। इसके कार्बन के जो बांड भी होंगे वो 4 ही होंगे, क्योंकि 4 से वो सहसंयोजक आबंध बनाएगा। इसमें क्या दिया है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, और क्लोरीन की 1 है। तो हम कह सकते कार्बन से 1 2 3 तीन तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है? क्लोरीन जुड़ा है। अब इसके कार्बन के पास कितने बांड हुए? 4 बांड हुए। देखिए 1 2 3 4। तो अतः हम स्पष्ट करते हैं कि या कह सकते हैं CH3Cl में सहसंयोजक आबंध है, और इसकी जो प्रकृति है, जब ये सिंगल बांड है तो क्या हो जाएगी? एकल होगा। साझा कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो आबंध की सहसंयोजक आबंध की प्रकृति जो है एकल सहसंयोजक है। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हमें इसका क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो पहला क्या दिया है? एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का क्या बनाना है? हमें इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो उत्तर हम लिखते हैं क्या? एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का जो सूत्र क्या होता है? CH3COOH। तो ये लास्ट में क्या जुड़ा है? COOH। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। कार्बन कार्बन से जुड़ेंगे, 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन से जुड़ गए। ये कार्बन के जो तीनों तरफ जो है ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये CH3 पूरा हो गया। ये कार्बन क्या है? COOH है। तो COOH के लिए क्या है? जो ऑक्सीजन होता है ये हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। बॉन्ड से क्या हो गया? ये OH लग गया। इसको हम इलेक्ट्रॉन, इसके जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से समझते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या, इसी को हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन हमने लिख दिया। तो इसके बाद कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 तरफ से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 3। तो हाइड्रोजन के लास्ट जो कक्षा होती है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है। तो ये कार्बन का एक, ये चारों तरफ हम 1 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे साझा कर रहा है। तो यही दिया है कि देखिए ये कार्बन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का हो गया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके ये साझा कर ले रहा है। ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन जो साझा कर रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह ये हाइड्रोजन भी एक कार्बन का एक अपना लेके ये साझा कर ले रहा है। ये एक रिंग बन गया, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक रिंग बन गया। यहाँ तक तो हो गया। अब फिर आते हैं ये दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन क्या है? COOH वाला। तो ये कार्बन के भी बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो एक कार्बन के साथ इसके साथ हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हो गया इस ऑक्सीजन OH के साथ। तो जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इसे साझा कर ले रहा है। फिर ऑक्सीजन के जो है बाहरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर कार्बन का भी ये हो गया। देखिए इसका भी कार्बन का जो है दो बांड यहाँ पे, 2 बांड यहाँ पे, ऐसे हो गया इसका। ये हाइड्रोजन का भी एक
बॉन्ड इससे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का लेके एक बॉन्ड ये पूरा कर ले रहा है। और ये कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन का कितने बाहर है ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए 2 2 4 2 4 2 8, ये 4 एक रिंग ये बना ले रहा है, और कार्बन का भी एक रिंग ये बन जा रहा है। मतलब हमें ध्यान क्या देना है कि ये हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए हाइड्रोजन के गिनेंगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, सब में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के कितने हैं, 8 है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का भी और फिर ऑक्सीजन का भी जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। बी का क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इस तरह हम लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। जो सल्फर है, ये हाइड्रोजन के साथ दोनों के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, तो ये सल्फर, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो है सल्फर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक ये बना रहा है रिंग, और दूसरा हाइड्रोजन सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये दूसरा हाइड्रोजन रिंग बना ले रहा है। ये एक हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है सल्फर तो नीचे 2 ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इसका जो 8 हो गया, ये बाहरी रिंग में जो ये 8 इलेक्ट्रॉन ये भी बना ले रहा है। तो आप इसके रिंग को गिने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। उसी तरह सी है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन तो उत्तर हम लिखते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3 सूत्र लिखा गया है। ये सी कार्बन के जो 3 श्रृंखला है, तो कार्बन पहले हम लिख लेते हैं, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन, फिर इसके बाद 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, इस कार्बन के से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इस तरह इसकी संरचना है। जो कार्बन है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से संयोजक बॉन्ड बना ले रहे हैं, एक कार्बन इस कार्बन से बना ले रहा है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर इस कार्बन का जो है एक कार्बन ये कार्बन ले लिया, एक ये दोनों तरफ के एक कार्बन ले लिए, और 2 ये जो है 2 ऑक्सीजन से बना रहा है बॉन्ड, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 8 हो गए। ये ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन का 2 कार्बन का तो 4 हो गया इसमें ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऑक्सीजन का होता है बाहरी कक्षा में 2 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह ये भी है कार्बन, ये कार्बन 3 तरफ से क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यह सहसंयोजक बंध ये हाइड्रोजन से बना ले रहा है, कार्बन से कार्बन जुड़ के इससे बना ले रहा है, इसलिए इसके रिंग में इसके भी रिंग में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इन सबके रिंग में हाइड्रोजन के रिंग में बाहरी कक्षा में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी है F2। उत्तर लिखते हैं F2 बोले तो फ्लोरीन अणु, ये फ्लोरीन अणु है, तो ये F बांड से जुड़ा है, तो सिंगल बांड से जुड़े हैं। तो हमें पता है बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 2 नीचे 2 ऊपर 2 साइड में इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है F से जुड़ रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, इस F का एक इलेक्ट्रॉन हुआ ये, फिर इस F का 2 ऊपर 2 नीचे 2 साइड में लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल बांड, यही बांड जो जुड़ जाता है, तो यही बांड होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया इसलिए सिंगल बांड। तो एक रिंग एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हुआ इस रिंग में, और एक इलेक्ट्रॉन इस रिंग में चला गया ये, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बना ले रहे हैं, फ्लोरीन अणु। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रश्न नंबर 6 है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर लिखते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है, जिसमें अनुक्रमिक यौगिक CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं। सजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बनिक यौगिक सजात कहलाते हैं। श्रेणी के सभी सजातों में समान प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो उदाहरण देखते हैं, देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें क्या है, इसको माइनस करेंगे C2H6 को CH4 से, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, CH2 मिलेगा। ये C2H6 जो है, इसमें से हम क्या CH4 घटाते हैं, तो घटाने के बाद क्या आएगा, ये कार्बन के बाद एक कार्बन यहाँ पे बच गया, ये हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ये इस दोनों के बीच में जो होता है ये CH2 का अंतर होगा।